गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 14वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि का राजा दृढ़धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन करना। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इस प्रकार चिंतन करते हुए राजा दृढ़धनवा को कई दिन बीत गए और एक दिन उनके महल में दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता ऋषि वाल्मीकि जी पधारे। वाल्मीकि ऋषि को अपने महल में देखकर राजा दृढ़धनवा बड़े प्रसन्न हो उठ खड़े हुए और उनके चरणों में जाकर उनको प्रणाम किया और बड़े आदर प्रेम सहित उन्हें आसन पर विराजमान कर उनका पूजन किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। उनके चरणों को जल से धोकर उस अमृत रूपी जल को अपने मस्तक पर लगाया और उनके सामने अपना दुख प्रकट किया। विपदा सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम् भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में सदा पग पग पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्ति में ही आपके दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर सारी विपत्तियां मिट जाती हैं। फिर जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आना पड़ता। हे प्रभु, आज मेरे जीवन में दुख आया तो आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। जब तक मैं सुखी था कोई चिंता नहीं थी, तब तक मैं आपके दिव्य दर्शनों से वंचित था। इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में दुख आता है तब भगवान के निकट आने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं और जब सुख आता है तब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि दुख में हम भगवान से प्रेम करते, भगवान को याद करते हैं और सुख में हम संसार के सुख साधनों से ही प्रेम करते हैं, उन सुखों को भोगने में ही व्यस्त रहते हैं। इसलिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं। इस वक्त इस चांस को सफल करना है हमें। हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, बड़ा भाग्यवान हूँ जो आपके दिव्य दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं, जो मुझे घर बैठे ही आप जैसे महान ऋषि के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर राजा दृढ़धनवा मौन हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने दया की दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले, हे राजन, आपकी इस प्रकार की नम्रता के कारण ही आप धन्य हो। आप बड़े ही महान राजा हो, परंतु आपके मुख को देखकर मुझे आभास हो रहा है कि आपके हृदय में कोई बड़ा दुख है। सो अपना दुख मेरे सामने प्रकट करिए। राजा दृढ़धनवा बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से सभी सुख मैं आनंद पूर्वक भोग रहा हूँ। हे प्रभु, परंतु एक चिंता है मुझे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसके कारण मेरा मन उदास है। राजा ने अपना पूरा हाल सुनाया। एक बार मैं शिकार खेलने वन में गया और वन में मार्ग भटक गया।
इसके कारण घूमते घूमते मुझे प्यास लगी और मैंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर जल को पीकर मैं एक बड़े सुंदर वृक्ष के नीचे अपनी थकान मिटाने के लिए बैठा था। तभी एक शुभ पक्षी वहां पर आया और उसने अपनी मधुर वाणी बोली, हे राजन, तुम इस संसार के राज सुख भोग में इतने मग्न हो गए हो कि तुम्हें अपने परम तत्व की भी याद नहीं है। अपने परम तत्व को भूल गए हो तो भला इस संसार सागर को कैसे पार करोगे? यह बात अभी भी मेरी समझ से परे है। इसका पूरा भाव मेरे समझ में नहीं आया। उस दिन से मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता। मैं दुखी और उदास रहने लगा। हे प्रभु, अब आप मेरे दुखों का निवारण कीजिए। श्री वाल्मीकि ऋषि जी बोले, हे राजन, मैं आपके पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय आप बड़े सत्यवादी तथा संतोषी ब्राह्मण थे, जो मिल जाए उसी में आप प्रसन्न हो जाते थे। सदा वेद और पाठों का अध्ययन करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सदा मग्न रहते थे तथा आपकी धर्मपत्नी, जिनका नाम गौतमी था, जो कि ऋषि गौतम की कन्या थी, वह भी आपके समान अत्यंत सुंदर, गुणवती, पतिव्रता तथा परम संतोषी थी। परंतु उस जन्म में आपको कोई संतान नहीं थी। एक दिन आप आसन पर बैठे हुए थे और आपकी धर्मपत्नी आपकी सेवा कर रही थी। तब आपने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। मुझे तो बस इसका ही सबसे बड़ा दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं है। जप, तप, दान आदि पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होते हैं, परंतु संतान का सुख इस लोक में और परलोक में प्राप्त होते हैं। मेरा जन्म तो निरर्थक हो गया। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। पति के वचन सुनकर पत्नी भी उदास हो गई, पर धैर्य धारण कर अपने पति को बड़े प्रेम पूर्वक समझाने लगी। हे प्राण प्रिय स्वामी, आप जैसे भगवत भक्तों को इस प्रकार संसार के मोह में नहीं फंसना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सत्य धर्म परायण हो। आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं? राजा चित्रकेतु के भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुए थे, तब उन्हें श्री अंगरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वैन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन को निकल गए थे। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको सुख न देकर दुखदायी हो सकती है। प्रभु परमात्मा हर बातों में समर्थ है। वह जो चाहे एक पल में कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो भगवान की भक्ति से हासिल ना किया जा सके। हे राजन, इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे जा पहुंचा और वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी। और उसकी तपस्या से भगवान बड़े प्रसन्न हुए तथा गरुड़ पर आसीन होकर शीघ्र वहां पधारे और बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। जो तुम्हारी मनोकामना है वह वर मुझसे मांग लो। तब सुदेव ब्राह्मण बोला, हे दीन बंधु, हे दयानिधान, आप मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति का वर दीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित कर रखा है, इसलिए तुम पुत्र आदि को छोड़कर जो चाहे वह मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। जैसे बिजली गिरी हो, ऐसे वचन सुनकर कटे पेड़ की तरह वह ब्राह्मण
मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी उसकी इस इच्छा की पूर्ति होते न देख तथा धरती पर पड़ा देख अपने पति को रोने लगी। फिर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिखा है वह अपने कर्मों के अनुसार उस मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। हे स्वामी, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है। यह पुत्र आदि भी एक दिन नाश हो जाएंगे। इन सब का आश्रय छोड़कर उठिए, भगवान से अपना संबंध जोड़िए और उनका आश्रय लीजिए। जब इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी कह रही थी तब पक्षीराज गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और वह भगवान के श्री चरणों में विनती करने लगे, हे प्रभु, देखिए ब्राह्मण पत्नी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, अपने भक्तों पर सदा दया करने वाले, अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करना तो आपका ही परम कर्तव्य है। अतः ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण कर दीजिए। एक छोटा सा वरदान देने में क्यों इतना विलंब कर रहे हैं? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई भी आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएंगी। हे प्रभु, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं। फिर तो यह छोटा सा वरदान है, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? हे प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है। आप अपने भक्तों को अत्यंत प्यारे हैं। भक्त सुदामा भी आपकी परम कृपा से, आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु सांदीपनि जी को भी उनके मरे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यह पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं, इसलिए हे प्रभु, आप किसी भी प्रकार से इन्हें एक पुत्र अवश्य दीजिए। तब भगवान बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम भी मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इन ब्राह्मण दंपति को पुत्र संतान का वरदान दो। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म की कथा बाबत 14वां अध्याय समाप्त।